सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम द्रवहु सदशरथि अजर बिहारी रामा। देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सत्संग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सुनि समझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग रामा। मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियापति राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला रामा। रामा काक होई पिक बकऊ मराला रामा। रामा सुनिया चरज करे जनि कोई रामा। रामा सतसंगति महिमा नहीं गोई रामा। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी रामा। रामा निज निज मुखनि कही निज होनी रामा। रामा जल चर थल चर नभ चर नाना रामा। रामा जे जड़ चेतन जीव जहाना रामा। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मन की रति गति भूति भलाई रामा। रामा जब ते जतन जहाँ जेहि पाई रामा। रामा सो जानब सतसंग प्रभाऊ रामा। रामा लोक वेद नान उपाऊ रामा। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में इस लोक में उनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई रामा। रामा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई रामा। रामा सत्संगत मुद मंगल मूला रामा। रामा सोई फल सिद्धि सब साधन फूला रामा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहजता में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरई सत्संगति पाई रामा। रामा पारस परस कुधात सुहाई रामा। रामा विधि बस सुजन कुसंगत पर ही रामा। रामा फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही रामा। दुष्ट व्यक्ति भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विधि बानी रामा। रामा कहत साधु महिमा सकुचानी रामा। रामा सोमो सन कही जात न कैसे रामा। रामा साक बनिक मनि गुण गण जैसे रामा। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में कैसे सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई रामा। हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी। सम सुगंध कर दो सियापति राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु रामा। जानि सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा। राम चरण रति देहु सियापति राम जय जय राम।
संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं तुलसीदास विनय करता हूँ, मेरी इस बाल्य विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। सियापति राम जय जय राम।